Okay, so hi everyone. The objective of this video is to learn use state hook in React with the help of creating this counter app. So in this video, we will be using CSS, basics of React, and use state hook to make this cool looking counter app. So let's see how exactly this counter app works. So we can increase the count of the counter by clicking on plus button. Similarly, we can decrease the count of a counter by clicking on minus button. And if you want to reset the whole value, let's click on the reset button. That's it. Okay. So in this video, we will be using feather icons in React with the help of feather icons React library, and we'll be using just use state hook. That's all we need to know before starting this video. Okay, so let's start with installing React app in our system. Okay, so how do we install app? Let's just write the npx create React app and just enter the name of the app. So the name of the app is counter app. Okay, so it will take around 3 to 4 minutes based on the laptop. जब भी हम कोई वेबसाइट की बात करते हैं तो वो वेबसाइट इज कंपोज ऑफ मेनी बॉक्सेस, राइट? सो इस पेज पे कितने बॉक्सेस हैं? तो फर्स्ट बॉक्स नंबर 1, ये जो बड़ा बॉक्स है, राइट? सो फर्स्ट ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो है हमारा बॉक्स नंबर 1 है. फिर वी कैन कॉल दिस ऑल्सो अ बॉक्स. ठीक है, we can call this counter also a box, and we can call this also a box. ठीक है, सो अब यहाँ पे बेसिकली 4 बॉक्सेस है. फर्स्ट उसके अंदर फिर 3 बॉक्सेस है. ठीक है, और इन HTML there is a default box which is body. सो ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये एक और बॉक्स है. सो अगर मैं बाहर वाले बॉक्स को कहता हूँ काउंटर बॉक्स, ठीक है, अंदर वाले को मैं कह सकता हूँ काउंटर हेडर, और इसको मैं कहूँगा काउंटर, इस बॉक्स को, और ये लास्ट बॉक्स को मैं कहूँगा काउंटर बटन्स. ठीक है, सो मोटा मोटी यहाँ पे 5 बॉक्सेस है: बॉडी, काउंटर बॉक्स, काउंटर हेडर, काउंटर एंड काउंटर बटन्स. ठीक है, अब हमें क्या करना है? ठीक है, अब हमें देखना है कि HTML में बॉक्स मतलब क्या. बॉक्स इज इक्वल टू div. हमें 3 इक्वल टू लिखा है, हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं. ठीक है, ईच बॉक्स इक्वल टू 1 डिवीजन टैग. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट. अब तक हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया होगा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड द ऐप. सो जब भी हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करके कोई भी प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्री डिफाइंड फाइल्स आती है. ठीक है, सो फर्स्ट फाइल तो ये है हमारी, यू गेट टू सी पब्लिक सोर्स package.json एंड अदर फाइल्स. ठीक है, अभी हमें करना क्या है? हमें app.js में जाना है और सब कचरा निकालना है बाहर. ठीक है, app.js में आके सब कचरा बाहर निकालना है. सिमिलरली वी हैव टू गो इन app.css, वी हैव टू रिमूव एवरीथिंग. ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ हमें क्या लिखना है? हेलो वर्ल्ड लिखना है. ठीक है, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, सो लेट्स जस्ट राइट हेलो वर्ल्ड. अब इस प्रोजेक्ट को हमें रन करना है. तो अभी हम प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं? हम रन करते हैं npm start. ओके, सो हमने npm start पे रन किया तो हमारा ऐप रन हो चुका है. सो वी शुड बी गेटिंग हेलो वर्ल्ड एट दी स्टार्ट. ठीक है, तो हमने एक बेसिक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया है और उसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देख लिया कि ऐप हमारा वर्क कर रहा है. तो हमने जो एक्स्ट्रा कचरा था वो निकाल दिया है CSS और .js फाइल में से. ठीक है, नाउ अभी हमें क्या करना है? बहुत सिंपल, हमने स्टडी किया, राइट? यहाँ पे 5 बॉक्सेस है. बॉडी तो बाय डिफॉल्ट है. अभी हमें 4 बॉक्सेस को डिफाइन करना है डिफ टेक्स्ट की हेल्प से. ठीक है,
सो लेट जस्ट डू दैट। ये HTML निकाल लेते हैं। फर्स्ट बॉक्स होगा हमारा क्या, काउंटर बॉक्स। तो विजुअल स्टूडियो कोड में डिवीजन डिफाइन करने का सबसे बेस्ट वे होता है, आप डॉट लिख के क्लास का नेम लिखिए और लास्ट में जाकर आप एंटर दबा दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके लिए डिवीजन टैग क्रिएट कर देगा, ऐसे यहाँ पे हुआ। तो मैंने एक मेन बॉक्स बना दिया, काउंटर बॉक्स। अब उस मेन बॉक्स के अंदर 3 बॉक्सेस है, एक तो मेरा काउंटर हेडर बॉक्स है, काउंटर बॉक्स है एंड काउंटर बटन बॉक्स है, ठीक है। मे बी दिख ना रहा हो तो मैं इसको एक बार जेलो में लिखता हूँ। तो इसको हमने कहा था काउंटर हेडर, इसे हमने कहा था काउंटर, इसे हमने कहा था काउंटर बटन। आई होप अभी ये विजिबल होगा, ठीक है। तो हमने 3 बॉक्सेस डिफाइन करने हैं, तो बॉक्सेस के लिए हम डिफ टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास का नाम क्या है, नेक्स्ट क्लास का नाम है हमारे काउंटर हेडर, राइट, ठीक है। काउंटर हेडर डिफाइन किया। अब इसमें हम एक h2 टैग लेंगे एंड h2 टैग में हम लिखेंगे क्या, काउंटर ऐप। हमारा एक बॉक्स डिफाइन हो गया, एज यू कैन सी काउंटर ऐप लिखा, एक बॉक्स डिफाइन। अब जाते हैं दूसरे बॉक्स पे। दूसरा बॉक्स क्या है, काउंटर, ठीक है। तो वापस हम क्या लिखेंगे, डॉट काउंटर, एंटर दबाएंगे, एक डिफ टैग क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें काउंट प्रिंट करना है, राइट। तो प्रिंट कर देते हैं काउंट, और क्या। तो अभी के लिए मैं काउंट रैंडम डाल देता हूँ 1 to 12, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक और बॉक्स डिफाइन करना है, उसका नाम हम देंगे काउंटर बटन, ठीक है। लेट्स जस्ट डिफाइन दैट काउंटर बटन। अब हमने काउंटर बटन डिफाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, काउंटर बटन के अंदर देयर आर 3 बटन्स, ओके। सो बटन के लिए HTML में टैग क्या है, एग्जैक्टली, सो वी हैव HTML टैग फॉर बटन्स। तो हमने एक बटन डिफाइन किया प्लस के लिए, एक हम डिफाइन करेंगे माइनस के लिए। सिमिलरली एक बटन हमें डिफाइन करना है हमें डिफाइन करना है रीसेट के लिए, ठीक है। रीसेट, तो हमने प्लस माइनस रीसेट के बटन डिफाइन कर दिए। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट इज लुकिंग ऑन आवर ओन ऐप। सो मोटा मोटी कंटेंट वाइज हमें जो चाहिए था वो आ गया है, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि हम फेदर आइकन्स यूज करेंगे, किसके लिए, इन बटन्स को डिफाइन करने के लिए, राइट। तो लेट्स सी फेदर आइकन्स होता क्या है। तो फेदर आइकन्स आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइकन्स जो हम नॉर्मली वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो रिएक्ट में फेदर आइकन्स को यूज करने के कुछ लाइब्रेरीज है। सो वन ऑफ द लाइब्रेरी इज फेदर आइकन्स रिएक्ट, ठीक है। तो जब भी हमें लाइब्रेरी यूज करनी होती है रिएक्ट में, हम जाते हैं हमारे कमांड लाइन पे, फिर हम क्या करते हैं npm i, और जो हमने कॉपी किया एज इट इज हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, राइट। एक बार वो लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाती है, फिर हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या करना है यहाँ पे, कैसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे कोड दिया हुआ इंपोर्ट के लिए, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगो यूज कर नहीं रहे, लेट्स जस्ट रिमूव दैट कोड। हमने फेदर आइकन को एज इट इज कॉपी किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है, फेदर आइकन को हमें क्या करना है, यूज करने के लिए ये कोड लिखना है, ठीक है। सो लेट जस्ट पुट दैट इनसाइड दिस प्लस, दिस माइनस एंड दिस रीसेट। अब यहाँ पे ना आइकन का नाम दिया हुआ है क्लोज, ठीक है। तो अब यू माइट बी वंडरिंग कि क्लोज क्या है, ठीक है। तो फेदर आइकन का जो एक्चुअल वेबसाइट ऑफिशियल, वहाँ पे आप जाकर अगर क्लोज लिखोगे तो यू विल गेट टू सी कि जो फेदर आइकन के एक्चुअल आइकन्स है वो ऐसे आ रहे हैं। तो एग्जैक्ट आपको आइकन्स मिलेंगे। अब अगर मुझे प्लस आइकन चाहिए तो मैं जस्ट राइट करूँगा प्लस, तो प्लस पे याद है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्लस आइकन में जाके सिर्फ प्लस लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे कोई माइनस के लिए आइकन है, हाँ आइकन है माइनस के लिए, तो मेरे को यहाँ पे एग्जैक्टली माइनस लिखना है, ठीक है, माइनस। अब मुझे देखना है रीसेट के लिए मेरे पास आइकन है यहाँ पे, यस मेरे पास रीसेट के लिए भी आइकन है। We can use one of these two, which is refresh ccw. So we have icon called refresh ccw. Refresh ccw. Okay. Let's just save this code and see how it looks on our
वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे बटन्स आ गए, उसमें जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना, लेट्स जस्ट रिमूव दैट एंड सी हाउ गुड और बैड इट लुक्स, ठीक है। तो मैंने ये रिसेट्स के आइकन्स तो निकाल लिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे दिख रहा है। हाँ, ये एग्जैक्टली मस्त दिख रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ कंटेंट हमने जो हमें चाहिए था हमने डाल दिया है, ठीक है। अब क्यों ना हम इसे थोड़ा सा सवारे, मतलब उसमें थोड़ा CSS ऐड करें और देखिए कि मतलब इसे थोड़ा खूबसूरत बनाए, ठीक है। काइंड ऑफ उसका मेकअप करें। तो हम वो भी ना बॉक्सेस वाइज करेंगे, ठीक है। तो कभी भी हमने अगर CSS में स्टार्ट किया हो ना, तो हम कुछ बेसिक रूल हमेशा फॉलो करते हैं और हर इरिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट हम वो करते हैं। हम मार्जिन को 0 सेट करते हैं, हम पैडिंग को 0 सेट करते हैं, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग को 0 सेट करने से क्या होगा, लेट जस्ट गो एंड सी ना, जो हमारा कोड है वो एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करके एक फील्ड पास करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पूरी वेबसाइट पे हम बॉक्स यूज करने वाले हैं। तो बॉक्स के डायमेंशन को रेस्ट्रिक्ट और कंस्ट्रेन करने के लिए हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज किया है। इसको अच्छे से समझना है तो यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने थोड़े ब्रीफ में बताया है, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट में हमने बेसिकली देखा है कि कैसे हम रिएक्ट को यूज करके रैंडम कोड जनरेटर ऐप बना सकते हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, यू कैन चेक आउट माय लास्ट वीडियो फ्रॉम द प्लेलिस्ट और यू कैन चेक इट आउट ऑन माय चैनल। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बॉक्स को यूज करने के लिए हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज किया है, जस्ट टू कंस्ट्रेन द साइज ऑफ बॉक्स, ठीक है। अब हमने बेसिक सेटिंग्स कर दी, वी आर ऑल सेट। अब आते हैं हम मेन बॉक्स पे। मेन बॉक्स क्या है हमारा, बॉडी वाला, ठीक है। तो हम बॉडी में जाते हैं और बॉडी में हमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड कलर पास करना है, राइट। अब बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा, ये अभी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा बैकग्राउंड कलर क्या है? तो क्रोम में एक बहुत जबरदस्त एक्सटेंशन है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन नाम क्या है, कलर पिक आई ड्रॉपर, ठीक है। दिस एक्सटेंशन हेल्प अस टू पिक कलर ऑन डिफरेंट वेबसाइट, ठीक है। अभी इस वेबसाइट में हमारा कलर क्या सिलेक्ट करूंगा, आई जस्ट कॉपी दिस हेक्स कोड और मैं यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एज यू कैन सी मैंने पेस्ट किया, कलर एज इट इज आ जाएगा। जस्ट चेक इट, ये कलर और ये कलर एज इट इज आया कि नहीं आया? नहीं, हमने शायद रॉन्ग कलर चूज किया है, ठीक है। लेट्स पिक राइट कलर यहाँ से, ठीक है। नाउ सी, अब ये कलर और ये कलर सेम हो गया, ठीक है। तो हमने जो बॉडी में करना था हमने वो कर लिया। अब आते हैं हम मेन चीज पे, क्या हमारा जो बॉक्स है, कौन सा वाला बॉक्स, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स है, राइट। जो मेन बॉक्स है इसका नाम है काउंटर बॉक्स। इसको थोड़ा हम वापस येलो में लिखते हैं ताकि समझ में आए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वापस येलो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे काउंटर बॉक्स, ठीक है। काउंटर बॉक्स, काउंटर हेडर, काउंटर और काउंटर बटन्स, ठीक है। सो अब क्या करना है, हमें देखना है कि भाई ये जो बॉक्स है इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन सेंटर है, ठीक है। सो CSS में बॉक्स को सेंटर में डालने के लिए 10 से ऊपर टेक्निक्स है। आज हम उसमें जाएंगे नहीं। एक बहुत कॉमन टेक्निक है जो मैं बार बार यूज करता हूँ, मैंने लास्ट वीक में भी यूज किया, उसमें भी यूज किया। उसमें क्या करूंगा मैं कि मैं बॉक्स की पोजीशन डिफाइन करता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है। और फिर मैं लेफ्ट से उसको 50% रखता हूँ और टॉप से 50% रखता हूँ, ठीक है। लेफ्ट से 50% और टॉप से 50% पोजीशन जो है एब्सोल्यूट है। और मैं उसको ट्रांसफॉर्म करके 50-50 ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। इसको एक बार लिख लेता, बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें किस पे CSS अप्लाई करना है, हमारे क्लास पे। कौन से क्लास पे, ये बॉक्स से क्लास पे, कौन से मेन वाले, उसका नाम क्या है, काउंटर बॉक्स। ये क्लास को कॉपी कर लेते ना। अब हमने इस क्लास को कॉपी कर लिया, अब क्या करना है, हमें इस पे हमें कंडीशंस लगानी है, राइट। तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, वेरी सिंपल। फर्स्ट तो हमें इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है। इसकी पोजीशन हमें क्या डिफाइन करनी है, एब्सोल्यूट करनी है, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू 0 एब्सोल्यूट पोजीशन जो है वो हमें करनी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मतलब अगर मेरा 0 ये है, मतलब जो मेरा टॉप लेफ्ट है विच इज 0,
तो उसके रिस्पेक्ट में ये सेंटर है, राइट। तो मुझे यहाँ पे डालना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट लेफ्ट 50%, टॉप 50%, ठीक है, लेफ्ट 50%, टॉप 50%। लेट्स सी ना कि कैसे दिखता है अभी वो। सो एज यू कैन सी बीच में आ गया, ठीक है, विदाउट इशू। अब हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, ट्रांसलेट -50, ठीक है। अब एग्जैक्ट सेंटर में आ चुका है ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा विथ देते हैं ताकि ऐसा दिखे, बिकॉज यहाँ पे देखो इफ यू कैन सी इसकी एक विथ है, राइट, विथ है और हाइट भी है, तो हम इसको एक विथ देते हैं। इसको विथ देंगे हम, सबसे बेस्ट वे क्या मुझे मतलब हाउ विल आई नो कि इसका विथ क्या है, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, पेज रिफ्रेश मारो, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ और इस बॉक्स को हमें क्लिक करना है, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन दिस बॉक्स, जो मेन वाला बॉक्स है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसकी डायमेंशन देखनी है क्या है, इसकी काउंटर बॉक्स की, इसकी डायमेंशन है 500 पिक्सल, ठीक है। कैसे मालूम पड़ा है 500 पिक्सल, लेट्स से मैं 500 को 1000 करता हूँ, यू कैन सी चेंज हो रही है, राइट। 100 किया तो चेंज होगी, है ना। तो इसको हम 500 रन देते हैं, हम अपने वाले पे 500 करते हैं जो एग्जैक्ट है। तो लेट जस्ट मेक इट 500, ठीक है। हमने इसको 500 कर दिया। अब क्या है कि 500 कर तो दिया है, ठीक है, हमने 500 कर तो दिया है, वो दिख भी रहा है, बट देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड, मतलब जो बैकग्राउंड का बॉडी है और ये जो बॉक्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इसके जो मतलब जो उसकी पेरिफेरी है बॉक्स की, उसमें बॉक्स शैडो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स ऐड बॉक्स शैडो। अब हमें बॉक्स शैडो डालना है, तो उसमें फर्स्ट जो होता है पैरामीटर बॉक्स शैडो में, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बॉक्स शैडो की बात करूँ तो थोड़ा सा देखते हैं कि क्या सीन है इसका। बॉक्स शैडो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है x ऑफसेट, जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है y ऑफसेट, फिर होता है आपका ब्लर, फिर होता है आपका स्प्रेड, फिर होता है आपका कलर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा y ऑफसेट देना है, ब्लर देना है और कलर देना है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। तो फिर मैं इसको 0 पिक्सल रखूंगा x ऑफसेट को। अभी मैं ब्लर को कुछ 20 पिक्सल देता हूँ एंड देन लेट जस्ट सिलेक्ट ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक आ ही गया ऑलमोस्ट। यू माइट बी वंडरिंग कि भाई ये क्यों लिया है। सो सिंपल है, इफ़ यू वांट टू चेक दैट ऑन द रियल वेबसाइट, आप इंस्पेक्ट पे जाओ, इस पे सिलेक्ट करो बॉक्स पे, और एक बार आपका बॉक्स सिलेक्ट हो जाए तो आप देख लो काउंटर ऐप पे जो आपका दिया हुआ डायमेंशन क्या है, 0 पिक्सल, 25 पिक्सल, 50 और दिस। तो 25, 50 और जो भी है उसका, तो हम भी इसको एक बार 25, 50 डायमेंशंस पे ले आते हैं, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली सेम दिखे, नो चेंजेस। उसके अलावा और क्या उसमें है, ठीक है, ठीक है। तो लेट जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड सी। सो एज यू कैन सी हमारी वेबसाइट पे आ तो गया, थोड़ा हमें इसे और हाईलाइट करना पड़ेगा, तो उसको हम थोड़ा सा और डार्क कलर देते हैं। सो एज यू कैन सी जैसे इसका ब्लैक कलर और हमने इंक्रीमेंट किया, प्रॉपर बॉर्डर डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है, राइट, बैकग्राउंड फोरग्राउंड से डिफ्रेंशिएट हो पा रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके जो कंटेंट है उसको सेंटर में अलाइन करते हैं, ठीक है। सिंपल करता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, ठीक है। आई जस्ट राइट टेक्स्ट लाइन सेंटर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सब सेंटर में आ गया, यहाँ पे भी सेंटर में था, यहाँ पे भी सेंटर में था, ठीक है। तो अब हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इंडिविजुअल बॉक्स को ना थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, ठीक है। हमें इंडिविजुअल बॉक्सेस को थोड़ा डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट हम ये बॉक्स को लेते हैं काउंटर ऐप वाले को, ठीक है। तो हमने जो बॉक्सेस देखे थे यहाँ पे, उसमें एक बॉक्स जो हमारा था वो क्या था, काउंटर हेडर ना। अभी थोड़ा बॉक्स को लेते हैं और इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फॉन्ट साइज डालना पड़ेगा, बिकॉज ये टेक्स्ट है, राइट। तो लेट्स सी फॉन्ट साइज यहाँ पे कितना है,
if I just click on this, if I just click on that, इसको फ़ॉन्ट साइज को देखूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज क्या है, फ़ॉन्ट साइज 30 है, कलर वाइट है, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। सो फ़ॉन्ट साइज हमें डालना है 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट वेट को हम बोल्ड कर सकते हैं या फिर हम कोई नंबर दे सकते हैं, 700, 600, 800 अकॉर्डिंगली एज पर आवर विश, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसको बोल्ड किया और कलर को वाइट रखते हैं, ठीक है। जब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ, अगर फॉन्ट कलर चेंज करना होता है तो मैं फॉन्ट कलर लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या है, अभी थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये जो मेरा ऐप है इसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है उसके बॉर्डर से, टॉप वाले से, यहाँ पे वो डिस्टेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो बॉक्स में कैसा होता है ना, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी बॉक्स की, एक बार वो देखते हैं कि हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो लेट्स से अगर ये मेरा बॉक्स है, ठीक है, और ये भी मेरा एक बॉक्स है, ये B1 है, B2 है, B1 B2। तो बॉक्स का अगर B1 कंटेंट है और ये बॉक्स का B2 कंटेंट है, तो जो बॉक्स के कंटेंट और बॉक्स के बॉर्डर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और किसी दो बॉर्डर के बीच के डिस्टेंस को, किसी दो बॉक्स के बॉर्डर के डिस्टेंस को हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है, हम कहते हैं मार्जिन। तो बॉर्डर के कंटेंट और उसके बॉर्डर, बॉक्स के बॉर्डर और उसके कंटेंट के बीच के डिस्टेंस को हम पैडिंग बोलते हैं, और दो बॉक्सेस के बॉर्डर के बीच के डिस्टेंस को हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो बॉक्स की 3 प्रॉपर्टी होती है, मार्जिन, पैडिंग और तो आपका होता है बेसिकली बॉर्डर, ठीक है। तो अभी इसमें भी कैसा होता है कि इसकी वैल्यूज में भी 4 वैल्यूज होती है, ठीक है, मतलब पैडिंग और मार्जिन में। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं हमेशा इसको ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। ये मेरे याद है, फर्स्ट वो टॉप पे गया, फिर वो राइट में आया, फिर वो बॉटम पे आया, फिर वो लेफ्ट में गया, ठीक है। तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। सो अब हम ये जो बॉक्स हमारा है ना, इसको देखते हैं क्या देना है, इसको थोड़ा हमें पैडिंग देना है, ठीक है। तो हम पैडिंग क्या कैसे देंगे, थोड़ा टॉप से 20 पिक्सल पैडिंग डालते हैं, उसके बाद थोड़ा राइट से 20 पिक्सल पैडिंग देते हैं, ठीक है। तो टॉप और राइट से हमने इसको पैडिंग दे दी। सो एज यू कैन सी एक मस्त डिस्टेंस और डिफरेंस आ गया बॉर्डर्स में और कंटेंट में, ठीक है। दिस इज लुकिंग बेटर देन जो यहाँ पे है ना। इफ आई कंपेयर बोथ ऑफ देम, ये बेटर दिख रहा है, ठीक है। अब सेम हम आते हैं, ये जो हमारा बीच में है काउंटर, ठीक है। तो उसको जो हमने बॉक्स बनाया था उसका नाम क्या दिया था, उसका हमने नाम दिया था, इसका हमने नाम दिया था, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो जो हमने बॉक्स बनाया था, उसका नाम दिया था काउंटर। तो अभी काउंटर को मुझे वापस स्टाइल करना है, थोड़ा इसको संवारना है। तो कैसे करूंगा मैं, डॉट काउंटर, ठीक है। अब मैंने डॉट काउंटर लिख दिया। अब इसमें मुझे करना क्या है, अगेन इसको भी थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह देना है ना, तो बड़ा करना है बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है, और थोड़ा पैडिंग वगैरह देना है, कलर देना है। तो लेट्स जस्ट डू दैट। कलर फर्स्ट दे देते हैं, कलर क्या है, वाइट है, तो कलर हम उसको वाइट दे देंगे, व्हीट नहीं वाइट, ठीक है। हमने कलर वाइट दे दिया। हम फॉन्ट साइज उसको 50 दे देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। फॉन्ट साइज हमने 50 दे दिया, या फिर उसको भी हम 20 रख सकते हैं एज जो हमने ऊपर वाले को रखा है, ताकि एक सिमिलैरिटी हो। लेट्स सी कितना दिख रहा है, 50 ही बेटर लग रहा है बिकॉज ये, ठीक है। हमने 50 दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसको भी पैडिंग देनी है, सेम पैडिंग ट्राई करते हैं, 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। तो हम बॉटम और लेफ्ट पैडिंग नहीं देंगे। लेट्स सी, दिस इज लुकिंग गुड राइट, काउंटर ऐप, मस्त डिस्टेंस आ गया है। अब हम इसको संभालते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तो ये भी एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम क्या है, लेट्स जस्ट सी ना बॉक्स का नाम क्या है। तो हमने इस बॉक्स का नाम दिया था काउंटर बटन्स, ठीक है। तो हमने काउंटर बटन्स करके एक बॉक्स बनाया था और उसको नाम दिए थे। तो अभी काउंटर बटन को हम सिलेक्ट करते हैं, इसको बटन्स बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज एक से ज़्यादा बटन है ना।
अभी काउंटर बटन्स को हमें क्या करना है, हाँ इस काउंटर बटन को हमें स्टाइलिंग करना है, ठीक है। अभी बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्त, यहाँ पे ना इसको हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है, हमें एक ही रो में रखना है, ठीक है, और बीच में डिस्टेंस डालना है। तो हम जब भी ये सिचुएशन में आए कि जहाँ पे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स को रो वाइज या फिर कॉलम वाइज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डालना है, तो वहाँ पे हम फ्लेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे और फिर फ्लेक्स में हम स्पेस अराउंड डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो दो आइटम्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस है, राइट। तो डिस्प्ले में हमें सिंपल ये करना है, डिस्प्ले में जाके फ्लेक्स लिखना है और और जस्टिफाई कंटेंट में हमें क्या करना है, स्पेस अराउंड करना है। लेट जस्ट सी कि इतना करने पे क्या होता है। एज यू कैन सी, जैसे हमने वो किया मस्त डिस्टेंस आ गया है इनके बीच में, है ना, नाइस। तो अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें इसे और संवारना है। अभी पॉइंट क्या है पता है, यहाँ पे जो बटन्स है ना, ठीक है, अभी यहाँ पे जो बटन्स है, ठीक है, अभी बटन्स राउंड है और ये क्या है, राउंड नहीं है। तो कैन यू जस्ट हेल्प मी कि एक ये मेरा रेक्टेंगल है और ये मेरा स्क्वायर है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल में मेरा जो लेंथ और ब्रेथ होता है वो कभी इक्वल नहीं होता है, राइट, एक दूसरे से। लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, राइट, एल इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ, बट मेरा जो स्क्वायर होता है उसमें एल इज इक्वल टू बी, राइट, है ना। तो ये डिफरेंस है मेरे रेक्टेंगल में और मेरे स्क्वायर में, ठीक है। बट स्क्वायर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर और सर्कल में डिफरेंस होता है बॉर्डर रेडियस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बॉर्डर रेडियस डालना होता है, तो अगर हमने बॉर्डर रेडियस डाल दिया तो वो स्क्वायर बन जाएगा, मतलब वो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने डिफाइन तो कर लिया है ये, अब हम इस बटन को थोड़ा स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो बटन को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट काउंटर बटन्स स्पेस बटन करना पड़ेगा और फिर हम बटन को क्या करेंगे, उसकी हाइट और विड्थ देंगे। हाइट लेट से मैं देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है, और इसके विड्थ मैं देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। हाइट भी दे दी 50 मैंने और विड्थ भी दे दी मैंने 50। तो ऐसे दिख रहा है मस्त। अब मैं उसको सर्कल करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका जो बॉर्डर रेडियस है ना 50% कर दूंगा। तो मोमेंट उसको बॉर्डर रेडियस को 50% करता हूँ वो सर्कल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना बॉर्डर दिख रहा है जबकि मेरे मेन डिजाइन में बॉर्डर नहीं है, तो मुझे क्या करना है, उसका बॉर्डर निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, बॉर्डर इक्वल टू नन, मतलब CSS में प्रॉपर्टी है बॉर्डर निकालने का। बॉर्डर निकल गया, बेटर दिख रहा है। अब थोड़ा शेडो भी है, मेरे बटन में थोड़ा शेडो है। शेडो डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस शेडो का कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, बस कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट। अब शेडो आ गया मेरे मेन बॉक्स से इस बॉक्स में, सी एज यू कैन सी यहाँ पे शेडो आ चुका है। प्लस यहाँ पे जो कलर है ना, वो कलर क्या है इनका, सेम है ना इनके हिसाब से। तो हमें क्या करना है, सेम कलर उठाना है जो हमने यहाँ पे डाल रखा है और यहाँ पे डाल लेना है। कलर डाल दिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कलर सेम, सब सेम, बट ये जो आइकन है उसका कलर क्या है, ब्लैक है, जबकि यहाँ पे क्या है, वाइट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कलर में हम क्या देंगे, इसे वाइट, ठीक है। तो हमने इसका कलर दिया वाइट। अब आते हैं इस पे, सो कलर वाइट हो गया। अब इसके इसका जो बॉर्डर है वो ओवरलैप हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग्स पे वर्क करना पड़ेगा। अगेन ये सेम चीज उठा सकते हैं एंड सी ना कि क्या होता है। उठाने के बाद उठा लिया, लेट्स सी। प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पैडिंग हम बटन्स पे नहीं देते, पैडिंग हम देते हैं उसके मेन बॉक्स को, ठीक है। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो जैसे हमने उसके मेन बॉक्स को पैडिंग दिया तो ये मस्त दिख रहा है, राइट। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, हार्डली एनी डिफरेंस है। शायद ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट का डिफरेंस है, लेट्स सी ना उसका क्या डिफरेंस है, मालूम पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज 40 दिया था, बोल्ड पिक्सल, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में मालूम पड़ा कि 50 के यहाँ पे 40 है, ठीक है। तो 50 के यहाँ पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा, ठीक है। और काउंटर को हमने डाला था पी के अंदर। तो आई गेस हो गया, ये भी दिख रहा है सेम लीग में आ चुका है, ठीक है।
वो थोड़ा सा बोल्ड भी है, तो उसको थोड़ा हम बोल्ड बनाते हैं। तो बोल्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट वेट पे जाके इसको बोल्ड लिखना पड़ेगा, बस हो गया। सो एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग एज इट इज, है ना, ये और ये सेम आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा इसको हमें डार्क करना पड़ेगा, ठीक है, शैडो वो इसके बटन के। तो उसको डार्क करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज यू कैन सी हमने डार्क कर दिया, मस्त दिख रहा है। इसको 0.8 करते हैं या फिर 0.7 करते हैं, लेट्स सी। 0.7 किया, बेटर दिख रहा है, मस्त। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करने पे ये क्या होना चाहिए, ऐसे क्लिक करने पे ना ये यहाँ पे देखिए क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है कर्सर में, ठीक है, ऐसे से कर्सर में क्लिक हो रहा है। अब यहाँ पे भी हम वही करते हैं, वो कैसे करेंगे, कर्सर पे क्लिक करके पॉइंटर की प्रॉपर्टी डाल देंगे, तो वो एग्जैक्टली क्या बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको ऑन क्लिक करना है और ये वेरिएबल इंक्रीज करना है, ठीक है। तो अब तक इफ यू सी आज CSS पार्ट इज डन, ओके, हमने मस्त CSS पे काम किया और वो हो गया। अब इसको थोड़ा फंक्शन में आते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। तो थोड़ा यूज स्टेट की थ्योरी अंडरस्टैंड करते हैं ना, ठीक है। तो यूज स्टेट क्या होता है, अगर मुझे कोई नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिफाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसका टाइप डिफाइन करूँगा, फिर वेरिएबल का नाम डिफाइन करूँगा और उसको फिर डिक्लेयर करूँगा। तो ये टाइप था, टाइप ऑफ वेरिएबल, फिर ये होता है इनिशियलाइजेशन, राइट, फिर ये होता है डिक्लेरेशन, है ना। तो अगर मुझे C को 10 असाइन करा तो C इक्वल टू 10 करूँगा। ये सेम चीज़ मुझे अगर रिएक्ट में करनी है ना, विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक जो हम रिएक्ट से इंपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे C लिखूंगा और मैं एक और वेरिएबल लिखूंगा सेट C, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद करूंगा, इक्वल टू यूज स्टेट लिखूंगा और फिर जो उसकी इनिशियल वैल्यू वो डाल दूंगा, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब मुझे सेट को C को असाइन करना है 10 वैल्यू, तो मैं C इक्वल टू 10 नहीं लिखूंगा, मैं सेट C लिख के उसमें 10 पास करूंगा, तो मेरी जो C की वैल्यू 10 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे C को वैल्यू असाइन करनी है 100, तो मैं उसको 100 करूंगा, ठीक है। So this is how we use state to deal with the variable or state in the React, मतलब React के अंदर, ठीक है। तो use state हमें कहाँ से मिलता है, React के अंदर से मिलता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है और use state को import करना है। तो हम कहाँ से import करेंगे, use state from React, use state from React, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूज स्टेट हमने इंपोर्ट किया रिएक्ट से, अब हमें डिफाइन करना है वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। उसको सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेट काउंट, ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0। अब जो स्टेट काउंट है ना, वो मुझे पास करना है ये 12 के यहाँ पे। मैं काम करता हूँ, मैं पास कर देता हूँ एज इट इज, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। जैसे मैंने पास किया, ये काउंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये पी टेक के अंदर वो ऐसा टेक्स्ट काउंट होता है, ठीक है, बट उसको वेरिएबल काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इनसाइड कर्ली ब्रैकेट डालना पड़ेगा। अब क्या होगा, 0 होगा। अगर मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू 10 डाल दी तो क्या होगा, 10 होना चाहिए, राइट, 10 हो गया। अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू 100 डाल दी तो हो जाएगा, है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमने काउंट की वैल्यू डाल दी। अब हमें क्या करना है कि जब ये बटन क्लिक हो, जैसे यहाँ पे बटन जब क्लिक होता है तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या फिर रीसेट होता है, ठीक है। तो जब प्लस बटन क्लिक होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इससे बाय 1 से, राइट। तो प्लस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऑन क्लिक फंक्शन होता है, मतलब एक ऑन क्लिक इवेंट होता है इसके अंदर, बटन के अंदर। उसमें हमें क्या करना है, जब भी ऑन क्लिक ट्रिगर इवेंट ट्रिगर हो तो हमें क्या करना है, सेट करना है किसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू +1 से, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, सेट काउंट बाय काउंट +1, राइट। जो भी किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसमें +1 डालना है, ठीक है। तो हमने ऑन क्लिक पे ये कर दिया। लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है। हम अगर अपने ऐप में आए और अगर मैं करूँ तो हाँ, इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं माइनस पे क्लिक कर कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे मैंने कोई भी इवेंट ऐड नहीं किया है। इवेंट ऐड नहीं किया तो क्लिक होने पर वो ट्रिगर नहीं होगा, और वो ट्रिगर नहीं होगा तो वैल्यू इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट नहीं होगी। लेट्स डू वन थिंग ना, कि इस सेम क्लिक को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हम जाते हैं माइनस वाले में और ऑन क्लिक ट्रिगर पे डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, ठीक है।
लेट्स सी क्या होता है। जब मैं प्लस करता हूँ प्लस होगा, जब मैं माइनस करता हूँ माइनस होगा, ठीक है। प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, ठीक है। रीसेट पे कुछ हो नहीं रहा है, रीसेट पे क्या होना चाहिए यहाँ पे आइडियली, अगर मैं यहाँ पे जाके तो वो सेट टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं करता हूँ, ऑन क्लिक का जो मेरा इवेंट है उसको मैं डालता हूँ कहाँ पे, बटन में। कौन से बटन में, रिफ्रेश वाले बटन में, ठीक है। अब ये रिफ्रेश वाले बटन में मैंने ऑन क्लिक डाल दिया है, इसको मुझे क्या करना है, रीसेट करना है ऑन क्लिक पे। रीसेट टू व्हाट, रीसेट टू 0, ठीक है। तो ऑन क्लिक में हमें रीसेट क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू दैट। अब मैं ये पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इनिशियल वैल्यू 100 है, माइनस करूँगा, क्लिक करूँगा तो माइनस होगा, प्लस करूँगा तो प्लस होगा, रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा तो रीसेट होगा, ठीक है। लेट्स जस्ट डिफाइन इनिशियल वैल्यू 0 इंस्टेड ऑफ 100, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्टार्टिंग वैल्यू 0, प्लस पे क्लिक किया तो इंक्रीमेंट होगा, माइनस पे क्लिक किया तो डिक्रीमेंट होगा, रीसेट पे 0 होगा। अभी ये जो ऑन क्लिक इवेंट है ना, ये बहुत सिंपल है, आपके हर एक रिएक्ट में बटन्स में आता है। आपको सिर्फ उस पर क्या करना है, जैसे ही वो ऑन क्लिक हो आपको एक एरो फंक्शन पास करना है और वैल्यू को अपडेट मारना है। अब वैल्यू को आप अपडेट कैसे मारोगे आपकी स्टेट को, आपको सेट वेरिएबल जो आपने डिफाइन किया है उसको यूज़ करके अपडेट मारना है, ठीक है। तो हमने वही किया है, अलग अलग बटन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमने वैल्यूज़ को अपडेट किया है, ठीक है। सो this is it for this video. If you have any topic suggestion for next video, just write that in the comment section. So हम उसी comment section के हिसाब से next video बनाएंगे. That's it for this video. You can check out the code in the description of this whole project. Okay, so bye.